नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी जब शुरू होती है जगत के पालनहार की योग निद्रा और आने वाले 4 महीनों तक भगवान विष्णु करते हैं पाताल लोक में वास। इस 4 महीनों में हर तरह के शुभ संस्कारों पर लग जाती है रोक, क्योंकि ये समय भगवान विष्णु की योग निद्रा का होता है। उनकी निद्रा में खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं होती। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्यों है शुभ और कैसे आने वाले 4 महीने आपको मिलेगा भगवान विष्णु संग शिव का आशीर्वाद, चलिए जानते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुरू हो गई है सृष्टि के पालनहार की योग निद्रा। अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आने वाले नारायण अब आराम करने के लिए चले गए हैं। भगवान आने वाले 4 महीने तक गहरी नींद में रहेंगे और इस दौरान किसी को भी उनके शयन में विघ्न डालने की इजाजत नहीं होगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी वो दिन जब नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं, इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दौरान हर तरह के शुभ कार्यों की मनाही होती है, चाहे शादी विवाह हो या शुरू करना हो नया काम, संपत्ति खरीदनी हो या फिर करना हो गृह प्रवेश। आने वाले 4 महीने इन सब पर लग जाती है रोक। 4 महीने में भगवान विष्णु चले जाते हैं क्षीर सागर में शयन करने के लिए, और धरती पे या सनातन धर्मियों में ये 4 महीना जब भगवान विष्णु जब शयन करने के लिए चले जाते हैं, उस समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस समय में शादी विवाह द्विरागमन मुहूर्त गृह प्रवेश इत्यादि वर्जित किए गए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु इन सब चीज़ों के कारक हैं। और वो चले जाते हैं शयन में, उनके क्षीर सागर में वो शयन में रहते हैं। इस कारण इस समय में शुभ इत्यादि कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी और इसके विधि विधान के बारे में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लगभग सभी भक्त जानते होंगे, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इन दिनों सृष्टि के संहारक सर्वशक्तिमान महादेव की ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की शक्तियाँ, उनकी सत्ता भी भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। यानी इन महीनों में जो भक्त शिव की आराधना करते हैं, उन्हें महादेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, नारायण का वरदान भी मिल जाता है। एक पूजा से हो जाते हैं 2 भगवान प्रसन्न, और जब ऐसा संयोग हो तो कामनाएं पूरी होने में वक्त नहीं लगता। पंडितों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर कोई शुभ काम करना हो तो वो महादेव की आराधना कर शुरू किया जा सकता है। यानी कुछ जरूरी कामों को करने के लिए आपको 4 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये देवशयनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस दिन अनुराधा नक्षत्र है, जो शनि का नक्षत्र माना जाता है। वर्तमान में शनि तुला राशि में उच्च है, जिस कारण चतुर्मास में की गई पूजा से व्यापार में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। दरअसल देवशयनी एकादशी के दिन शिव के हाथ में सत्ता का आना और उनके गण शनि के नक्षत्र का एक साथ होना शनि देव के क्रोध को शांत करने में मदद करेगा। तो वहीं कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा। भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी ग्रहों की शांति होती है। चूंकि अनुराधा नक्षत्र पड़ रहा है तो अनुराधा नक्षत्र में शनि का बहुत विशेष आधिपत्य होता है। तो अतः जो शनि से पीड़ित है, जो शनि की शादी चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा चल रही हो, शनि की प्रत्यंतरदशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, किसी भी ढंग से जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, लग्न कुंडली, कहीं से भी शनि अगर पीड़ित, शनि से व्यक्ति पीड़ित हो तो आज के दिन पूजन करने से, शनि भगवान का पूजन करने से, आराधना करने से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति देते हैं। पुराणों में देवशयनी एकादशी से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहते हैं सूर्यवंश में राजा मांधाता हुए थे, जो बहुत सत्यवादी, महान और प्रतापी थे, जो अपनी प्रजा का पुत्र के समान ख्याल रखते थे। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। प्रजा का दुख दूर करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए।
वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनको अपनी समस्या बताई। तब ऋषि ने राजा को देवशयनी एकादशी का महत्व बताते हुए विधि पूर्वक व्रत करने को कहा, जिसके शुभ प्रभाव से राज्य में वर्षा और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु का षोडशोपचार पंचोपचार से पूजन कर यज्ञ तप करो, जिसके चलते इसका जो है परिहार होगा और धरती पे अत्यधिक वृष्टि होगी, अन्न धन जल की कोई कमी नहीं होगी। तभी से जो है हरिशयनी एकादशी में मानधाता के द्वारा किया गया यह कर्म, जब तब किया गया कर्म, इसी के चलते हरिशयनी एकादशी और मानधाता का एक संबंध माना जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत को करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले जातकों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यही वजह है कि पंडित देवशयनी एकादशी को बेहद शुभ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मौका मत चूकिए और कर लीजिए भगवान विष्णु संग शिव को प्रसन्न। आज तक ब्यूरो। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत कब और कैसे आन पड़ी। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार और कैसे वो राजा बलि के वचन में बंध कर करने लगे 4 महीने पाताल लोक में वास। चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। वामन ने नाप ली जब 2 पग में धरती, राजा बलि ने दी तब भेंट अनूठी। विष्णु ने दिया भक्त को वरदान। सावर्णी मन मंत्र में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। करने लगे साल के 4 माह पाताल लोक में वास। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का दिन है देवशयनी एकादशी। महादेव के हाथ सृष्टि के संचालन की बागडोर जाने का दिन है ये एकादशी। इस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जगत के पालनहार भी शिव होते हैं और संहारक भी। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत कब और कैसे आन पड़ी। तो इसका जवाब जानने के लिए चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार। उस समय दैत्यराज राजा बलि को अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। कहते हैं तब विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में उनसे 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। कहते हैं तब बलि ने उनसे अपने महल में रहने की इच्छा जताई। विष्णु तो अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्हें अपना पूरा समय बलि के महल में बिताना था। लेकिन इस बात ने मां लक्ष्मी को विचलित कर दिया। बलि के बंधन में विष्णु को बंधा देख लक्ष्मी जी ने उसे अपना भाई बना लिया और भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। कहते हैं तब बलि ने कहा वर्ष के 4 माह नारायण पाताल लोक में शयन करें ताकि वो उनकी सेवा का सौभाग्य पा सके। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन ही वामन भगवान ने राजा बलि को वो किया था, दान के माध्यम से पराजित किया था। इसलिए आज के दिन भगवान वामन का पूजन करने का एक विधान है। तब से हर साल भगवान आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को पाताल लोक में आ जाते हैं और 4 महीने की गहन निद्रा के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस लौटते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, भक्तों का कल्याण होता रहे, कोई भगवान के द्वार से खाली हाथ लौट कर न जाए, इसके लिए नारायण अपनी सत्ता मां लक्ष्मी को सौंप देते हैं
और माँ लक्ष्मी भगवान शिव को ये शक्तियाँ दे देती हैं। यही वजह है कि भगवान के 4 मास के शयन के दौरान महादेव पूरे जग का संचालन करते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं अपनी कृपा। आज तक ब्यूरो। चतुर्मास के दौरान जातकों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है, और तो और वही पूजा पाठ के कुछ नियम सख्ती से निभाने पड़ते हैं। तो क्या है पूजा की वो विधान जिनका 4 माह तक आपको करना होता है ध्यान? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो एक साल में 24 एकादशी पड़ती है और जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। लेकिन इन सभी एकादशियों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद विशेष माना जाता है, जब भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से कार्तिक शुक्ल की दशमी तिथि तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ हवन, संस्कार आदि इन सभी कार्यों पर रोक लग जाती है। मान्यता है कि सभी शुभ संस्कारों में भगवान विष्णु की उपस्थिति जरूरी होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास का यह समय उनके शयन का समय होता है और उनकी निद्रा में कोई खलल न पड़े, इसलिए सभी शुभ कार्य देवशयनी एकादशी के बाद से बंद हो जाते हैं, जो दोबारा देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ होते हैं। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी के बीच के 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। ये मूलतः बारिश का मौसम होता है। शास्त्रों और ऋषियों ने ये समय भगवान और स्वयं पर ध्यान देने वाला बताया है। इन 4 महीनों में यात्रा और कृषि का काम मुश्किल से होता है, इसलिए इसे भक्ति के लिए विशेष माना गया है। इन 4 महीनों में तपस्वी एक स्थान पर रहकर ही तप करते हैं और यही वजह है कि चतुर्मास को साधना काल भी कहा जाता है। इन 4 महीनों की पूजा आराधना के दौरान जातक को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ विधान ऐसे हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ बातों को इन 4 महीनों में निषेध बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में साफ सफाई में सहायता करें। 4 महीने तक पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। गूगल की धूप घी का दीपक जलाकर रोज भगवान विष्णु की आराधना करें। पीपल का पौधा लगाएं और जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। मंदिर में घंटे का दान करें। चांदी के बर्तन में शहद व तांबे के बर्तन में गुड़ भर कर दान करें। माता पार्वती और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तांबे के पात्र में हल्दी भर कर चढ़ाएं। नमक, सत्तू, हल्दी, तिल, छाता सभी सामग्री लाल वस्त्र में बांधकर दान करें। चतुर्मास के दौरान शरीर में तेल लगाने से परहेज करें। भोजन के लिए कांसे के बर्तन का प्रयोग न करें। सावन के पूरे महीने में साग का सेवन न करें। भाद्रपद महीने में दही के सेवन से परहेज करें। आश्विन मास में दूध के सेवन से परहेज करें। कार्तिक मास में दाल के सेवन से परहेज करें। किसी की भी निंदा से बचें। भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन में दूध दही का दान करें। भाद्रपद में पीले चंदन का दान करें। आश्विन मास में शक्कर का दान करें। कार्तिक मास में घी, बाती, गन्ना और मूली का दान करें। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवशयनी और देवोत्थान एकादशी का व्रत रखता है वो भगवान विष्णु की परम कृपा से उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति अन्य किसी एकादशी का व्रत नहीं रख सकते उन्हें भी अपनी मुक्ति कामना से इन दोनों एकादशी के व्रतों का पालन करना चाहिए। आज तक ब्यूरो। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।